Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Dastur. Dasturs are simply the codes of customary practices or simply the rules book in which the rules are mentioned. Now this Dastur or the Dastur ul Alams or the codes of practices was an important element under the Mughal state. As we all know that the Mughal state was a bureaucratized state which run according to the detailed rules and regulations. और इसका हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है? Because we found various Dastur ul Alam. This Dastur was also known as the Dastur ul Amal or simply the rules book. Now the Mughal government supplied the various Dastur ul Amal or the codes of customary practices that explains first the mode of payment of land revenue at the तहसील, और तहसील को क्या कहते थे? परगनास. Second is they used to explain the various taxes that were to be levied along with the expenses that paid in accordance with the Dastur ul Alams or the codes of customary practices. Now let's try to understand with the help of the example. Now Jahangir. Now when Jahangir came into power or after his accession, Jahangir used to pass the 12 orders or the Dastur ul Amal, and according to the 10th order says that various hospitals were to be built in all the big cities and the physicians were to be appointed, और उनका जो expenditure होगा for this purpose is to be made accordance with the Dastur ul Alams. और ये जो मेड कहाँ से होंगे? इट इज मेड फ्रॉम द खलीशा एस्टैब्लिशमेंट. और इनका जो रेवेन्यू आएगा, इनका जो एक्सपेंडिचर होगा, ये कहाँ से मेड किया जाएगा? ये मेड किया जाएगा फ्रॉम द खलीशा एस्टैब्लिशमेंट्स. इट वॉज मेंशन इन दस्तूर और द रूल्स बुक में लिखा हुआ था खलीशा एस्टैब्लिशमेंट्स और फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी. सो जो दस्तूर है और दस्तूर उल अमल है, इट वॉज ऑल्सो यूज टू फिक्स द कैश रेवेन्यू रेट्स. ऑल्सो यूज टू फिक्स द कैश रेवेन्यू रेट्स फॉर द ईच क्रॉप. अलग अलग क्रॉप के लिए वो मेंशन होगा रूल बुक में कि क्या उसका रेट होगा. एंड दैट वॉज इशूड अंडर द जब्ती सिस्टम. जब्ती सिस्टम, what is Zabti systems? It is a system of revenue assessment. उसका रेवेन्यू असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जब्ती सिस्टम के बाद उसको एक दस्तूर उल अमल और द कोड्स ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिसेस और द रूल्स बुक्स में लिख दिया जाएगा, जो कि फिक्स कर दिया जाएगा कि कैश रेवेन्यू इस क्रॉप के लिए इतना है. जैसे राइस के लिए इतना है, वीट के लिए इतना है. ओके, नाउ आफ्टर द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन काइंड, मोस्टली ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता था, जो स्टेट जो टैक्स लेते थे और जो लैंड रेवेन्यू लेते थे वो काइंड में होता था. जैसे 1/6, अगर किसी ने 60 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस किए तो उसका 1/6 पार्ट, दैट इज द 10 kg गोज टू स्टेट. अगर वो 10 kg डायरेक्टली देता है इन काइंड में, लेकिन ऐसे असेसमेंट हो गया ऑफ द लैंड रेवेन्यू इन काइंड, देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू कैश विद द हेल्प ऑफ द प्राइस शेड्यूल्स. दैट इज द दस्तूर उल अमल, जो कि प्रिपेयर्ड होता था एट द रीजनल लेवल और द दस्तूर लेवल इन रिस्पेक्ट्स ऑफ द वेरियस फूड क्रॉप्स. और इस पर्पस के लिए द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ रीजन्स कॉल्ड द दस्तूर एट परगना लेवल और द तहसील लेवल, हैविंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी. इसके लिए क्या करते थे, उसको
उस परगना में सबको डिवाइड कर देते थे जो कि सेम टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी, उस ताकि कोई इशू ना आए उसको कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्ट करने में. नाउ द गवर्नमेंट सप्लाइड द दस्तूर उल अमल एट द परगना और द तहसील लेवल विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स द मोड ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेमेंट. Okay, now in each dastur, the average price per mon for each food crop was prepared by taking into account the prices which prevails during the preceding 10 years. किस बेसिस पे होता था? लास्ट 10 years के प्राइसेस के बेसिस पे होता था. To give you an example, let's say 1572, 1571 to 1582, 1581. Okay. Now अगर हम देखें ordinarily a दस्तूर covered a number of तहसील्स or the परगनास. ठीक है. So usually दस्तूर cover the number of तहसील्स और परगनास. बट हम देखें अगर इन एक्सेप्शनल केसेस अ सिंगल तहसील माइट कंटेन मोर देन वन दस्तूर, दैट इज द मोर देन वन रेट्स. Because if the prices of the food crops fluctuated widely in the various parts of तहसील, तब क्या होगा? इस कंडीशन में वन आर दी मोर दस्तूर भी इशू करे जाएंगे बाय द स्टेट.